तुम टेंशन लो क्यों? मैं घर जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। मत कहो मुझे बड़ी अम्मा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सौतेले हो। तुम्हारी मिसाल तो वही है कि सांप की औलाद को जितनी मर्जी दूध पिला दो लेकिन वो डस के ही रहता है। भाईजान, आपने तो शराफत से हमारा ईमान ही खत्म कर दिया। घिन आती है आपसे मुझे। छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, सब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तो पहले ही शक था काशिफ भाई की बार बार लाइबा से हिमायत पर। जब रुहेल ने खुद देख लिया, सुन लिया, तो सबको यकीन आ गया। यही बात मैं कहती थी तो किसी को यकीन नहीं था, ना आपको ना इन्हें। बजाय इसके कि हम फजूल बहस में पड़े, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे रास्ते के तमाम कांटे एक एक करके निकल गए और बड़ी अम्मा ने खुद जायदाद और बिजनेस के बंटवारे की बात की। मम्मी अभी सिर्फ बात ही की है, असल हकीकत तो उस वक्त जाकर खुलेगी जब पापा की वसीयत हम लोगों के सामने आ जाएगी। इससे पहले कि ये सदमा बड़ी अम्मा को पापा के पास पहुंचा दे, हमें वसीयत सबके सामने खोलना बहुत जरूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। खाला अम्मी, कल आप बड़ी अम्मा से बात करें और बुलवाएं उस घमंडी वकील को। उसने बड़ी इंसल्ट की थी सुहेल की। इंसान जब कई दिनों का भूखा हो और उसकी मनपसंद शय उसके सामने रख दी जाए तो वो उसे एक लुकमे में उतार लेना चाहता है। ये सोचे बगैर कि भी जल सकता है, इसीलिए ठंडा करके खाना चाहिए। तुम दोनों टेंशन मत लो, अब वही होगा जो हम चाहते हैं। बड़ी अम्मा ने गुस्से में आकर काशिफ को गुनाहगार जरूर तस्लीम कर लिया है, मगर दिल से नहीं। अब हमें काशिफ के खिलाफ उनके दिल पर मोहर लगानी है, वो भी नफरत। मजा तो अब आएगा डियर स्टेप ब्रदर।
लाइबा भी चली गई, काशिफ भाई भी चले गए। अब किसी भी वक्त बड़ी बी का भी बुलावा आ सकता है। मैदान बिल्कुल साफ है फरजीन, तुम वाकई बहुत लकी। सिर्फ मैं ही नहीं आपा, तुम भी। करोड़ों की प्रॉपर्टी बैठे बिठाए हिस्से में आ जाएगी सुहेल भाई के। हाँ ये तो है, लेकिन देखो कि किसके नाम क्या होता है ये तो वसीयत ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। और मेरी शादी, वो तो फिर बढ़ जाएगी आगे। ओह भाई वो भी हो जाएगी, मरी क्यों जा रही हो? पहले तमाम मामला तो हल होने दो। आपा मुझे तो लगता है बाबा के दिए हुए तावीज़ात असर दिखा रहे हैं अपना। अब उन्हें देने के लिए तुम मुझसे पैसे मत मांगना, ये कोई बाबा वगैरह का कारनामा नहीं है। मैं जो इल्म जानती हूँ ना फरजीन, वो उन्हें सीखने के लिए 100 साल चाहिए। 100 साल, समझी तुम? समझ गई आपा, बिल्कुल समझ गई। गुड, आखिर बहन भी तो मेरी हो, जल्दी ही समझ जाती हो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे बड़ी बेगम साहब, कैसी तबीयत है अब आपकी? बस वकील साहब जी रहे हैं। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे। जी हुक्म। वकील साहब कल आप वसीयतनामा के कागजात लेकर घर आ जाइए। जी बहुत बेहतर, मैं हाजिर हो जाऊंगा बेगम साहब। अचानक बेगम साहिबा ने वसीयत के कागजात घर क्यों मंगवाए? डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। दाल में कुछ ना कुछ काला है। हालांकि मुझे
काशिफ साहब से बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है भाई आपकी माशाल्लाह काशिफ साहब। मैं अभी आप ही को फ़ोन मिला रहा था। अच्छा, तशरीफ रखिए। थैंक यू वकील साहब। काशिफ साहब अभी बड़ी बेगम साहबा का फ़ोन आया था, उन्होंने वसीयत के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। खैरियत तो है ना काशिफ साहब? जी ठीक है वकील साहब, बड़ी अम्मा ने वसीयत के जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं वो आप ले जाइएगा, और मेरे बारे में बड़ी अम्मा जो भी फैसला करें वो आप मुझे बता दीजिएगा। अब मैं चलता हूं। काशिफ साहब, लगता है सोहेल साहब कोई काम दिखा गए। अल्लाह इस खानदान पर अपना रहम कर। वो काशिफ भाई फोन रिसीव नहीं कर रहा है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। खुदा ना खास्ता बड़ी अम्मा को कुछ हो गया तो। एक अटैक तो हो चुका है उन्हें, क्या करूं बुआ मैं। बेटिया हौसला रखो और दुआ करो कि अल्लाह काशिफ मियाँ और तुम्हारी बड़ी अम्मा को अपनी अमान में रखे। बाकी सबसे तो तुम्हारा नाता टूट ही चुका। किस्मत थी मैं रोहेल छो मैंने तुमसे मोहब्बत की। अरे तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि कोई तुमसे नफरत करे। I hate you. I hate you. मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ रोहिल। बेवफाई का दर्द दुनिया के तमाम दर्दों से ज़्यादा अजियतनाक होता है। खैर, यही ज़िंदगी है। जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दो। कल बड़ी अम्मा ने वकील साहब को बुलवाया है वसीयत बनवाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि उनके आने से पहले हम लोग आपस में सब कुछ डिसाइड कर लें। रोहिल, तुम क्या चाहते हो? नई फैक्ट्री के मुकम्मल इख्तियारात या भाईजान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सोहेल भाई प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। मुझे जायदाद, प्रॉपर्टी और बिजनेस में ना ही कोई इंटरेस्ट पहले था और ना अब है।
गुड, वेरी गुड। अपने इस स्पिरिट को इसी तरह कायम रखना।